हेलो दोस्तों, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत है। फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम। अगर आप सचमुच अपनी मुश्किलों का हल चाहते हो तो आप उनके सॉल्यूशन पर फोकस करो। हमारा फोकस कहाँ रहता है? मुश्किलों पर रहता है। गौर से देखना आप अपनी मुश्किलों पर। जब भी मुश्किलें आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, तो हम सॉल्यूशन की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। अगर हम अपना ध्यान अपने सॉल्यूशन की तरफ लगाएं तो हम मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो दुनिया के महान विजेता और सेना नायक थे। नेपोलियन ने अपनी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड को कहीं लिखा ही नहीं था। नेपोलियन का कहना था कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। एक बार नेपोलियन दुनिया को विजय करने के लिए अपनी यात्रा पर निकले थे और रास्ते में आल्पस पर्वत पड़ा। आल्पस पर्वत गगनचुंबी था, आसमान की जितनी उसकी ऊंचाइयां, बुलंद चोटियां उसकी, और उन्हें वो पर्वत पार करना था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पर्वत पार कर लीजिए। कौन कौन करेगा इस पर्वत को मेरे साथ पार? सभी सैनिक हताश हो गए, सैनिकों में हलचल मच गई। पर्वत के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने नेपोलियन से कहा, इस पर्वत को पार करने का ख्वाब ही मत देखो, क्योंकि जिसने भी इस पहाड़ को पार करने की कोशिश करी वो सिर्फ मौत के मुंह में गया, मर गया। वो जीवित वापस लौटा ही नहीं। वो पर्वत की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी। औरत की बातें सुनकर नेपोलियन बड़ा खुश हुआ। अपने गले से हीरो का हार उतारकर उस औरत के गले में डाल दिया नेपोलियन ने, और उसने बोला, आपने मेरे जोश को दुगना कर दिया। अब या तो मैं ये पर्वत पार करूंगा या फिर मैं मरूंगा। अगर मैं ये पर्वत पार कर लूं तो आप फिर मेरी जय जयकार करना, और मर जाऊं तो फिर श्रद्धांजलि दे देना। तो मैं तो इस पहाड़ को पार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं। और कौन कौन है जो मेरे साथ आना चाहता है? औरत हैरान हुई। उससे बोला, मौत की बात सुनकर भी तुम डरते नहीं? तुम पहले आदमी हो जो मरने के लिए तैयार, और जो करने या मरने के लिए तैयार है वो कर गुजरता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा है। करो या मरो, या तो कर ही गुजरेंगे या तो फिर मर जाएंगे। जिसके अंदर ऐसा जज्बा है, जिसके अंदर ऐसा हौसला है, जिनके अंदर ऐसा साहस है, वो जरूर कामयाब होते हैं। और कहते हैं नेपोलियन ने अपने बुलंद हौसलों के बल पर उस आल्पस पर्वत को पार कर लिया, और उसके हौसलों की देखा देखी उसकी सेना का भी हौसला बन गया, और हजारों सैनिकों ने आल्पस पर्वत को पार कर लिया। तो अगर हम अपनी मुसीबतों को, पहाड़ जैसी जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए उनका हल कहाँ है वहां ध्यान देंगे, उनसे बाहर कैसे निकलना है, अपनी मुश्किलों को जीतना कैसे, अपनी हिम्मत, अपने हौसलों को इस्तेमाल करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। हिम्मत और हौसले तो हर एक में होते हैं, सब में होते हैं। न किसी में हिम्मत की कमी, न हौसलों की कमी। लेकिन मुश्किल बात यह है कि हम अपनी हिम्मत और अपने हौसलों को इस्तेमाल ही नहीं करते। हम तो बैठे हैं भगवान के भरोसे कि कोई आ जाए और किस्मत चमका जाए, या कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, या 2-3 मिनट मंत्र जप लें और कल्याण हो जाए, या फिर हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ा है और रातों रात तकदीर बदल जाए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। मेहनत करनी पड़ती, कोशिश करनी पड़ती है, लगातार करने और मरने वाला जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। जब आप रात दिन कड़ी मेहनत अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगातार करोगे तो जिंदगी में जीत मिलना ही है। कौन आपको हरा सकता है और कौन रोक सकता है? अपने आप को मोटिवेट करिए, हिम्मत को बरकरार रखिए, मुश्किलों से घबराइए मत। जब भी मुश्किलें आ जाएं तो 2 तरीके होते हैं, देखिए, हमारे माइंड में सोचने के। मुश्किल आ गई ना, तो एक तो होता है कि हम मुश्किल के बारे में सोचते हैं, अरे कितनी बड़ी मुश्किल है, अरे ये मुझे बर्बाद कर देगी, अब तो मेरा वजूद ही नहीं रहेगा, मेरा कितना नुकसान होगा। दूसरा तरीका ये है कि हम उस मुश्किल का हल खोजें। इस मुश्किल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कौन कौन से तरीके से बाहर निकलने के क्या क्या रास्ते हैं, किससे किससे बात कर सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। जब आप सोल्यूशन की तरफ अपने माइंड को डाइवर्ट करोगे ना, तो कोई ना कोई हल जरूर खोज लोगे। अपनी मुट्ठियों को बांधे, अपने आप से कहें, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट।
बार बार अपने आप को, अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को याद करें और हर मुश्किलों से पार निकल कर दिखा दें। आप वो सब कर सकते हो जो आप सोचते हो। आप डरो मत। आप जिंदगी के कितने भी मुश्किल रास्ते हो उन पर बेखौफ आगे बढ़ते चले जाओ। जीत आपकी ही होगी। अगर मेरे ऑडियो आपको अच्छे लगते हो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।